पंख नहीं पंकज बनूं, मोती बनूं न सीप, दीप बनूं जलता रहूं, प्रभु पद पद्म समीप। बहुत अच्छी सी प्रार्थना है ये, और बहुत छोटी सी प्रार्थना है, और जिनने प्रार्थना की है वे बहुत बड़े आचार्य हैं। पंख नहीं पंकज बनूं, कीचड़ ना बनूं, कीचड़ में खिलने वाला कमल बनूं। कीचड़ बहुत लोग बन जाते हैं, और खुद नहीं बनते हैं तो कीचड़ बहुत सारे लोग मचा देते हैं। पंख नहीं पंकज बनूं, पंख बनना तो काफ़ी आसान है कि पानी गिर जाए, कुछ वाहन या लोग निकल जाएं और कीचड़ ही कीचड़ हो जाए, और फिर इसके कपड़ों पर जाए, उसके फिर सिर पर जाए। तो कीचड़ बनना आसान है, लेकिन कीचड़ में खिलने वाला कमल बनना कठिन काम है। ये कोई सम्यक दृष्टि जीव होता है जो कीचड़ में भी कमल की भांति रहता है, और संसार में भी भगवान की भांति रहता है, मुनिराज की तरह रहता है। पर से विरक्त होकर के स्वरूप में चित्त देता है। पंख नहीं पंकज बनूं, पंख से ही पैदा होता है पंकज। पंख से, पंख मतलब कीचड़, कीचड़ से जिसका जन्म हुआ पंकज, पंकज, कीचड़ से जिसका जन्म होता है वो पंकज। कीचड़ से जन्म लेकर के भी वो कीचड़ नहीं होता है। कीचड़ दुर्गंध देता है, पंकज सुगंध देता है। कीचड़ काला होता है, पंकज के वो थाय छे कैसा होता है? गुलाबी होता है, लालामी पर चला जाता है, सफ़ेद भी होता है, और भी तरह का हो सकता है, लेकिन काला नहीं होता है, नीला हो सकता है। तो पंख से ही पैदा हुआ है, कीचड़ से पैदा हुआ, लेकिन वो कीचड़ से कुछ अलग हट करके हो गया। ऐसे ही ये मुनिराज पंख में, संसार में पैदा हुए, लेकिन संसारी नहीं बने, कुछ अलग ही हो गए, अरहंतों के सिद्धों के मार्ग पर चलने वाले हो गए। और इसलिए इस प्रार्थना में ये कहा है, जब कोई सदग्रस्त भी गाता है तो वह भी यही कल्पना करता है कि भगवान मैं पंकज बनूं, पंख नहीं बनूं। मुझे संसार में रहना पड़ता है, दुकान चलाना पड़ती है, दुनियादारी के काम निभाना पड़ते हैं, लेकिन मैं इसमें रह कर के भी मैं इसमें तल्लीन नहीं हो जाऊं। और देखा होगा आपने, एक होता है भौरा, और भुवने की तरह ही एक कीड़ा होता है काला, जिसे गुरबीला भी बोलते हैं, दूसरा कुछ और नाम भी हो सकता है। भौरा कभी कीचड़ पर आ जाए, आता नहीं कभी, लेकिन आ जाए तो वो ऊपर ऊपर उठ करके उड़ जाने की कोशिश करेगा। और वो काला वाला कीड़ा भौरे के जितना ही गुरबीला, वो गोबर या कीचड़ में आता है ना, तो भीतर ही भीतर घुसने की कोशिश करता है। समझ में आ रहा जी ज्ञानी? हम पंख नहीं बने, पंकज बने, गुरबिला नहीं बने, भौरा बने। गंध ली, मकरंद लिया, उड़ गए, जितना अपना काम है, जितना अपना उद्देश्य है पूरा किया और आगे चल दिए, जैसे मुनि संघ। पंकज बनूं, पंकज नहीं, मोती बनूं ना सीप। और क्या बनूं? मोती बनूं। मोती अपने आप में दो इंद्रिय जीव नहीं है, लेकिन सीप जो है वो दो इंद्रिय जीव है। और वो सीप नाम का जो जीव होता है, सीप नाम का जो प्राणी होता है, सीप तो सब लोग जानते हैं, नदी में भी मिल जाती है, तालाब में भी मिल जाती है, लेकिन जिससे मोती बनते हैं वो कोई स्पेशल भी होते हैं। आजकल तो लोग उसकी खेती भी करते हैं। कैसे? अब कोई खेत में तो पैदा नहीं होता है, लेकिन आप बेवकूफ़ी देखिए, आप मछली की खेती हो रही है, मुर्गे की खेती, अरे कोई खेती हो रही है,
कि जीव राशि उत्पन्न कर रहे हैं और उसको खत्म करने का पाप कर रहे हैं। एक जमाना था कि प्राकृतिक मोती मिल जाया करते थे, लेकिन अभी उसका एक नए ढंग से और क्यारियां बना करके और मोती, तो सीप के मुंह में, पेट में कंकड़ डाल देते हैं और उसके बाद भीतर ही भीतर अपने सुरक्षा के लिए उसके ऊपर कवच बनाता है वह कीड़ा, सीप, वो मोती बन जाता है। एक कोई प्रक्रिया बताते हैं। और कई बार स्वाभाविक मौत मरा करते थे, लेकिन आजकल उसको चाकू वगैरह से तोड़ करके और जीव को मार देते हैं, मोती निकाल लेते हैं। क्योंकि हमें मोती बनाने की प्रक्रिया आपको नहीं बताना है, बताना ये है कि सीप नाम का 2 इंद्रिय जीव जैसे केवल अपने पेट या अपने शरीर की सुरक्षा के लिए उसके ऊपर कवच बनाता रहता है और मोती बन जाता है, वैसे अगर वह अपने परिणामों को सुधारने की क्षमता पैदा करे तो वह भी भगवान क्यों नहीं बन जाएगा। मेरी बुद्धि उस सीप की तरह ना हो कि केवल शरीर की सुरक्षा करता रहूं, मेरी बुद्धि, मेरी चमक मोती की तरह हो कि कंकर भी अगर निखरता है तो मोती बन जाता है। मोती बनूं ना सीप ना बनूं। फिर दीप बनूं, जलता रहूं। दीपक तो जलाते होंगे कि नहीं? दीप बनूं, जलता रहूं। हैं, कहते महावीर स्वामी जब निर्माण को पधारे तो ढेरों दीपक जलाए कि भावोद्योत भले खत्म हो गया है, लेकिन हम द्रव्योद्योत से उनकी पूजा करेंगे, उनकी स्मृति रखेंगे कि केवल ज्ञान रूपी सूरज आज के दिन अस्त हुआ था, तीर्थंकर भगवान सिद्धि को गए थे। आज भी दीपावली मनाते हैं और आप देखो कितने बड़े पैमाने पर अयोध्या में उसका रूप दिया गया। मुझे लगता है जो रूप अयोध्या में दिया गया वैसा रूप पावापुर में दिया जाना चाहिए। सीधा और ऐतिहासिक जुड़ाव उस तिथि से महावीर भगवान का है। जिसके प्रमाण उपलब्ध है। सज्जनों, दीप बनूं, जलता रहूं, दीपक जैसे बनूं और जलता रहूं। कहाँ जलता रहूं? एक दीपक शमशान घाट में भी जला दिया जाता है। कोई अमुक बुजुर्ग गुजर गए तो कभी उनकी स्मृति में शमशान घाट में भी दीपक जला दिया जाता है। एक दीपक कभी चौराहे पर भी जला दिया जाया करता था और एक दीपक चूल्हे के पास भी जला सकते हैं, पढ़ने के लिए भी जला सकते हैं। लेकिन ये दीपक की बात कर रहे हैं कि हे भगवान, मैं खुद दीपक बनूं और दीप बनूं, जलता रहूं प्रभु पद पद्म समीप। कहाँ जलता रहूं? बोलो, यानी प्रतिमाधारी। कहाँ जलता रहूं? प्रभु पद पद्म समीप, भगवान के चरणों में जलता रहूं। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं अपने सिर पर आग लगा लूं और जलता रहूं। इसका मतलब है कि मेरी रुचि हमेशा प्रभु के चरणों में लगी रहे, भगवान के प्रति स्नेह बना रहे। इस जीव का संसार और संसारियों से प्रेम बहुत जल्दी होता है, लेकिन प्रभु से और गुरु से प्रेम बहुत जल्दी नहीं होता है। और जिनका होता है वो घर बार छोड़ करके भी मुनि संघ की सेवा में जुटे रहते हैं, भगवान की भक्ति में जुटे रहते हैं। देख लो आप, हैं? अंधेश्वर में यहीं से तो गए थे, शुरुआत तो यहीं से हुई थी। और 18 को यहाँ से गए थे और 5 दिन बाद, आज 23 है, 23 में तीर्थंकर भगवान के चरणों से वापस यहाँ आना हुआ। लेकिन इतने लंबे समय में भी कभी संघ को ऐसे लगा हो कि क्या किया जाएगा, कल साधना में कोई अड़चन तो नहीं आएगी? कुछ नहीं, साधु अपनी साधना में मस्त व्यस्त और कई सारे श्रावक अपनी सेवा में व्यस्त। आपको आश्चर्य होगा, इसी बागड़ के, इसी देश के कई सारे परिवार
3-3, 4-4 महीने तक लगातार वहीं। और कुछ परिवार तो ऐसे हैं जो 10 साल 15 साल से लगे हुए हैं। अब भाई ये तो कहते नहीं बनता है कि आप जाओ, अपनी मर्जी से कोई भक्ति कर रहा है, सेवा कर रहा है, अपना गाड़ी घोड़ा जो जी उसकी अपनी भावना और कर रहा है, ऐसे भी श्रावक हैं। जैसे गुरु संघ की सेवा, ऐसे प्रभु जी की सेवा। कुछ श्रावक आपको ऐसे मिलेंगे कि सम्मेद शिखर की 108 वंदना करी हैं, भले कम मिले। कुछ श्रावक ऐसे मिलेंगे कि एक बार सारे मुनि संघों की वंदना करने के लिए वो निकलते हैं। कम से कम 5 आचार्य संघ के दर्शन करेंगे, कम से कम 100 मुनि राजों के दर्शन। प्रभु पद पद्म समीप में ऐसे ही जलता रहूं, दीप बनूं, दीपक बने। दीपक जलता है लेकिन दूसरों को जलाता नहीं। जब तक कि कोई उसे छेड़े नहीं, जब तक कि कोई उसे तंग ना करे, उसके पास ना आए, उसको टच ना करे, तब तक वो किसी को जलाता भी नहीं है। लेकिन खुद को भी प्रकाशित करता है और जहाँ रखा है, प्रभु की प्रतिमा जी के सामने रखा है, तो प्रतिमा जी का भी दर्शन कराता है। अंधेरे में भी आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। देहरी पर रखा है तो चोट से बच जाते हैं, टेबल पर रखा है तो आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, उजाला होता है, हैं? चूँकि कई लोगों ने दीपक को भी आउट कर दिया है मंदिर से, पूजा से। आपकी बात नहीं हो रही जी, ज्ञानी लोगों की बात ही नहीं कर रहे हम। लेकिन ये तो समझना चाहिए, प्रतीक है, अंतर्बाह्य प्रकाश का प्रतीक है कि जैसे यह दीपक प्रभु बाह्य अंधकार को दूर करता है, ऐसे ही हे भगवान सम्यक ज्ञान रूपी दीपक हमारे मिथ्यात्व रूपी अंधकार को खत्म कर दे। आत्मार्थी सज्जनों, हमारे इस धर्म ध्यान के पीछे मूल लक्ष्य होता है आत्मशुद्धि। ऐसा ना हो कि हम मुनि संघ की बहुत अच्छे से अगवानी करें, सेवा करें, प्रभु की बड़ी आराधना करें, लेकिन हम क्षण भर को अपनी आत्मरुचि ना करें, ये भूल नहीं करना। अभी श्रावक चल रहे थे, साथ में कुशलगढ़ के भी कई सारे श्रावक थे, तो ऐसे ही भाई लोग आपस में बात करने लगे। हाँ, तो बोलने लगे कि 4 महीने में सीखा क्या है? 4 महीने में हमने ये सीखा है, आत्मा भिन्न है, देह भिन्न है, शरीर को नहीं सजाना है, अपनी चेतना को सजाना है, और चेतना को सजाने के सब साधन है देवशास्त्र, गुरु की आराधना, स्वरूप का चिंतन, ध्यान, मनन, स्वाध्याय। भाई जहाँ आप हो वो आपको करना पड़ेगा। आप कहोगे महाराज थोड़ी गृहस्थी की भी बात बता दिया करो, दुकान वुकान कैसे चले ये भी बता दिया करो, कोई नंबर वगैरह भी बता दिया करो। बस आत्मा आत्मा की बात करने से तो हमें ज़्यादा फायदा नहीं होता। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि दुनियादारी की बात बताने वाले ढेरों स्कूल हैं और ढेरों मोटिवेटर हैं, लेकिन आत्म कल्याण का मार्ग बताने वाला केवल एक वीतराग जिन शासन ही है। भगवान महावीर हैं कि निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज। ऐसी चर्चा सब जगह सुनने को नहीं मिलती है। और कई बार तो लोग इसको ऐसे समझते हैं कि बोले जैन मुनिराज तो ऐसे ही बात करते हैं, वीतरागता की बात करते हैं, सब जंजाल छोड़ने की बात करते हैं, तो और क्या बात करें बोलो? उलझे तो हैं ही ऑलरेडी सब लोग, किसी न किसी चीज़ में उलझे तो हैं ही। जो गृहस्थी हैं वो गृहस्थी में उलझे हैं, कोई थोड़े धर्मात्मा टाइप के हैं वो मंदिर पूजा पद्धतियों में उलझे हैं, कभी कभी कोई त्यागी व्रती हैं तो वो भी अपनी किसी क्रियाकांड आदि में ही उलझे हैं, कोई एकाध विरला निकलता होगा वेद विज्ञान के बल पर और स्वरूप को जानने वाला और सबको समझने वाला। उलझने तो बहुत हैं, तो सुलझन की ही तो बात करेंगे ना। सज्जनों, आप सभी जिन मार्ग से जुड़े रहें, चित्त को धर्म ध्यान की ओर लगाए रहें,
और श्रावक के 12 व्रतों की रुचि जरूर बनाएं। 12 व्रत भैया जी हैं? 12 व्रत का मतलब हो गया 2 प्रतिमाधारी। और 2 प्रतिमाधारी में सबसे बड़ी झंझट पड़ती है ना भोगो भोग परिमाण में। क्यों कहोगे आप? वो तो आराम से हो सकता है कि भोगो भोग परिमाण में इतनी चीज़ें रख लेंगे, ये चीज़ रख लेंगे, वो त्याग कर देंगे, बाजार का नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये तो आसान है। लेकिन भोगो भोग परिमाण के अंदर जो आता है कि कुएं का पानी पीना, कि एकदम शुद्ध पानी पीना, कि पानी छान करके रखना फिर उबाल करके पीना, वो और फिर इतने दिन की मर्यादा का भोजन, बाजार की चीज़ों का त्याग, बाजार की पैकेट बंद चीज़ें तो छोटे छोटे बच्चे भी छोड़ देते हैं। क्योंकि ये भी कहीं कहीं देखा जाता है कि बड़े बड़े लोग भी बिस्किट खाते हैं, बूढ़े बूढ़े लोग चाय के साथ बिस्किट, गजब हो गया साहब हैं। बचपन में हमने ये देखा था कि कोई बड़े व्यक्ति, कोई बुजुर्ग या कोई लाते थे बाजार से बिस्किट, तो बच्चों को 2-2, 3-3 ऐसे बांट देते थे, वो कभी अपने मुंह में नहीं देते थे। और अब बच्चों को मिले ना मिले, तो क्या ये जमाना है? ये कोई बात है? खान पान की शुद्धि होना चाहिए। भारतीय हैं अपन, उसमें भी जिन शासन के अनुयायी, आपके घर में शुद्ध व्यवस्था होगी और कोई त्यागी व्रती ब्रह्मचारी आ गया तो आप तुरंत कह सकते हैं आप फिक्र मत करिए, आप हमारे यहाँ चलिए, आज शाम का आप हमारे यहाँ पानी ले लीजिए। क्यों? कोई संघ पधार, मुनिराज पधारी, बड़गाहन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये शुचिता बनाए रखिए जी। स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं है कि सब प्लास्टिक के बर्तन आ जाए, प्लास्टिक की बोतल आ जाए, प्लास्टिक की चूड़ियाँ आ जाएं। स्टैंडर्ड का मतलब ये थोड़ी होता है कि मतलब हमारा सामान्य लोगों की तरह एकदम पतन जैसा जीवन हो जाए। स्टैंडर्ड का मतलब तो व्रती का भी जी सबसे बढ़िया स्टैंडर्ड जीवन तो उसका होता है 24 घंटे में दिन में ही 2 बार कि कभी तीसरी बार पानी, 2 बार ही मुंह में कुछ डालना है और उसमें भी शुद्ध, जी स्टैंडर्ड हुआ। लेकिन लोगों को लगता है कि प्रदर्शन में नहीं पड़ना है, आत्मदर्शन की तरफ जाना है। वीरोदय भी होना चाहिए और आत्मोदय भी होना चाहिए। यह मार्ग हमें जिनवाणी माँ सिखाती है, दिखाती है। प्रभु हमें सन्मार्ग पर ले चलें और हम प्रभु के चरणों में निरंतर समर्पित रहें, दीपक की भांति जलते रहें, मंगल होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।